गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक। कैसे हो भाई सब लोग? हाउस यू ऑल? हाँ जी, कैसे हो? आज तो यार गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है यार। मैं भी बढ़िया हूँ यार। जय हिंद, जय हिंद। तो कल की क्लास के क्वेश्चन लगाए थे आप लोगों ने या नहीं लगाए? अच्छा, एक बात बताइए, ग्रुप में क्वेश्चन बहुत कम डिस्कस हो रहे हैं, आप लगा भी रहे हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? ये बताइए। हाँ जी, लगा रहे हैं ना सब क्वेश्चन? स्टार्ट करें आज की क्लास? अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास को ध्यान से समझना, एफकेट वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। सर्कल और क्वाड्रिलेटरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफकेट वालों के लिए। और सीडीएस वालों के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में देता हूँ ना, मतलब पीवाईक्यू के अलावा, वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीडीएस वालों के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ रिपीट भी हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, तो उन सब क्वेश्चन को कर लेना सोल्व। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई? आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? So today we will study about quadrilateral. Okay, quadrilateral. Okay. So सबसे पहले अपन स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे इसमें, एंड देन अपन पढ़ेंगे कि स्क्वायर और आपके सर्कल का क्या रिलेशन चल रहा है। फिर उसके बाद में रेक्टेंगल पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रोम्बस पढ़ेंगे, और आपका पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे आपका ट्रेपेजियम। ये सब आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर के बारे में। अब देखो बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर को आपका सबको पता होगा कि उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये अगर एस साइड है, तो ये भी आपकी एस होगी, ये भी आपकी एस होगी, और ये भी आपकी क्या होगी, एस होगी। सारी साइड्स इक्वल्स होती है। और जो एंगल बनता है इनका, वो कितना बनता है आपका, 90 डिग्री पे बनता है। ठीक है, मतलब इसकी डायगोनल्स आपकी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अरे रोम्बस को एक काइट कहते हैं भाई। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है ना, काइट जैसी कोई चीज नहीं होती है, काइट मतलब पतंग होता है, रियल फिगर का नाम रोम्बस होता है। तो इसका पेरीमीटर देखो क्या हो जाता है। अगर मैं चारों साइड्स के पेरीमीटर, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इनकी साइड्स पे मान लीजिए कोई वायर लगाता हूँ तो कितनी लेंथ लगेगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाती है साइड्स की, वो हो जाएगी आपकी एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस इक्वल्स टू हो जाएगी 4s। ठीक, तो पेरीमीटर हो जाएगी 4s। वैसे ही देखिए, अगर मैं डायगोनल निकालूं, इसकी अगर मैं निकालूं भैया डायगोनल, तो देखो ये वाला ट्रेंगल लेता हूं मैं, ये वाला ट्रेंगल, ये जो आपका ट्रेंगल है ना, ये वाला लेता हूं। ठीक,
तो ये साइड देखिए आपकी ऐसा है, ये वाली साइड भी आपकी ऐसा है, और बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो मैं पाइथागोरस लगाता हूँ, तो यहाँ से क्या निकलेगा देखो, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकलेगा, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर निकलेगा। ये क्या आ जाएगा, इधर 2s स्क्वायर आ जाएगा, और ए सी का रूट लगेगा तो क्या आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा, और एस क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगाया। तो डायगोनल क्या होती है इसकी, √2s होती है, आपको याद रखनी है। डायगोनल होती है भैया √2s। सिमिलरली अगर मैं एरिया की बात करूं इसके, तो एरिया आपको सबको पता होगा, साइड इंटू साइड होता है, तो हो जाता है आपका एस स्क्वायर। दूसरा, अगर आपको डायगोनल दिया हो क्वेश्चन में कि एरिया निकालिए, तो डायगोनल के थ्रू देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, अपने को √2s से क्या बनाना है, एस स्क्वायर बनाना है। कैसे बना सकते हैं, तो ये मान लीजिए आपकी डायगोनल डी है, तो मैं क्या करता हूँ भैया, देखो डी का स्क्वायर करता हूँ। अब जैसे देखो डी का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2s स्क्वायर, मतलब 2 का मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको डायगोनल दिया हो तो एरिया क्या हो जाएगा, आपका एरिया हो जाएगा D² डिवाइडेड बाई 2। D² डिवाइडेड बाई 2। इज इट क्लियर, क्लियर है ना सबको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, ये वाला देखो। इसमें देखो आपको क्या बोला है, आपको दो स्क्वायर दिए हैं और बोला है कि इन दोनों के एरिया का रेशियो बताइए। पहला जो स्क्वायर है वो आपका ACM और N डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आपका ABCD, इनके एरिया का रेशियो बताना है। और आपको बोला क्या है कि ये जो छोटा वाला स्क्वायर है इसका जो साइड आपका वो क्या है, आपका एस है। छोटा वाला जो स्क्वायर है इसका साइड क्या है, एस है। ठीक। अब देखो छोटे वाले का अपने को पता है, अपने को ये भी पता है कि इसकी जो डायगोनल होगी वो बड़े वाले की क्या बन जाएगी, साइड बन जाएगी, है ना। साफ दिख रहा है कि बड़े वाली क्या हो जाएगी, इसकी डायगोनल बन जाएगी, और डायगोनल क्या होती है अपने को पता है, √2s है। तो अपने पास अब इसकी भी साइड है और इसकी भी साइड है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, ACMN का क्या हो जाएगा, ACMN, इसका साइड है √2s, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका आपका एरिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा S स्क्वायर। तो कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2/1, 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला देखो, ये वाला देखो, आपको देखो क्या बोला है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ EFGH, बोला है इसका जो एरिया है ना, वो है आपका 8 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। इसके एरिया का 8 टाइम्स है। अगर आपका AB 20 सेंटीमीटर है, ये आपको बोला है 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए EG क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है EG साइड, EG ये जो डायगोनल है ये क्या होगा। देखो EG कैसे निकालेंगे, अगर इसकी साइड निकाल ली तो अपन क्या निकालेंगे, फिर डायगोनल निकालेंगे। तो सबसे पहला अपना मोटिव होना चाहिए कि इसका साइड निकालें। अपने को एक रेशियो दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है, कि एरिया ऑफ EFGH डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABCD। ये कितना दे रखा है अपने को, ये दे रखा है 8/1, क्योंकि इधर 8 रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा आपका 1 रह जाएगा। ठीक। अब देखो एरिया ऑफ ABCD अपन निकाल सकते हैं, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसकी साइड मान लेते हैं एस है, इसकी साइड क्या एस है, तो EFGH का तो हो जाएगा S स्क्वायर, ABCD का कितना हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। ठीक। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 8/1, 8/1। ठीक। अब ये 400 उधर जाता है, इंटू क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S स्क्वायर। अब रूट लगाते हैं, रूट लगाएंगे 400 पे लगाएंगे तो अगेन 20 आ जाएगा, इस पे लगाएंगे तो कितना आएगा आपका, इस पे लगाएंगे तो 2√2 आएगा। तो साइड कितनी आ गई है आपकी, 40√2 आ गई। अब देखो साइड आ गई है, ये साइड भी आ गई, ये साइड भी आ गई है। मैंने आपको बताया था डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होगा, √2s होगा। तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो √2s निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका √2 इंटू मल्टीप्लाई 40√2, तो ये आ जाएगा देखो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, 40 इंटू 2 हो जाएगा आपका 80। तो आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ओके, चलिए यहां तक चीजें क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये वाला देखो, जैसे पिछली बार आपने ट्रायंगल का पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, रेशियो निकल रहा था अंदर अंदर अंदर, वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कर रहे थे, वैसे ही आपका स्क्वायर में एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको अगेन ध्यान से समझना। ठीक, वैसे ही आपका स्क्वायर का कंसेप्ट है। देखो क्या बोला आपको। ठीक है, देखो आपको क्या बोला है, एक स्क्वायर है आपका ABCD, इसके मैं मिड पॉइंट से ज्वाइन करके क्या बनाता हूँ, दूसरा स्क्वायर बनाता हूँ। अब ऐसे इनफाइनाइट स्क्वायर क्या बनाए जा सकते हैं, आपके अंदर बनाए जा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये है कि आपका जो EFGH होगा अंदर वाला स्क्वायर है, और जो आपका ABCD स्क्वायर है उसके एरिया का रेशियो क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान रखना हमेशा, इनके एरिया का रेशियो देखना क्या होगा। एरिया का जो रेशियो होगा ना, एरिया ऑफ EFGH मतलब अंदर वाले स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, ये हमेशा आपका होगा इक्वल्स टू 1/2। ये हमेशा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। जो आपका एरिया का रेशियो होगा ना, हाफ हो जाएगा, मतलब बाहर वाला अगर 2 है एरिया, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाहर वाला अगर 20 है तो अंदर वाले का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, हाफ हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो बताइए भाई पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। अब देखिए पेरीमीटर का रेशियो निकालता हूं। अगर ये एरिया ऑफ आपका EFGH है, इसकी साइड में मान लेता हूं आपकी क्या है, S1, और बाहर वाले की साइड क्या आपकी S2 है। तो इसका मतलब ये लिख सकता हूं ना कि S1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई S2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या होगा, 1/2 होगा। यहां से S1/S2 का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक। अब पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, ऊपर वाले का हो जाएगा 4s1, नीचे वाले का हो जाएगा 4s2। तो ये हो जाएगा 4s1, नीचे वाले का हो जाएगा 4s2। तो इधर भी 4 4 से कटेंगे, अगेन कट जाएगा, रेशियो भैया वही आएगा। तो याद रखना, आपके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, 1/√2 होगा। ये होगा पेरीमीटर का रेशियो। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है ना ये चीज। एरिया और पेरीमीटर का रेशियो समझ में आया ना। अब इसमें आप चाहे ना तो डेरिवेशन कर सकते हैं, थोड़ा स्लाइटली लेंथियर हो जाएगा। देखो ये मिड पॉइंट जोन होगा ना, अगर ये S साइड होगी तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, S/2 हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, S/2 हो जाएगी। ये 90 डिग्री बन रहा है, तो आप इससे पाइथागोरस लगा के ना ये साइड निकाल सकते हैं, ये वाली साइड निकाल सकते हैं। तो वैसे भी अगर आप अपना प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ कर लेना, अगर लर्न करना चाहते हैं तो लर्न कर लो, क्योंकि यार लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये, है ना, ताकि क्वेश्चन जल्दी कर सके। बाकी आपको निकाल के देखना है तो निकाल के देख लेना, यही रेशियो आएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पैरीमीटर में देखो क्या हो रहा है सौरभ, पैरीमीटर में आपके इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया था, राइट। तो इसका एरिया मतलब मैं इसका साइड मान लेता हूँ S1 है, और नीचे वाले का साइड मान लेता हूँ S2 है। तो ये S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर का ही तो रेशियो दे रखा है, 1/2, यही तो होता है एरिया। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो 1/√2 बन जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अंदर वाले का हो जाएगा 4s1, बाहर वाले का हो जाएगा 4s2। मतलब मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4s1 कर दिया, नीचे भी 4s2 कर दिया, इधर भी 4 4 से करूंगा तो 4 तो 4 से कट जाएगा ना, अगेन 1/√2 ही आएगा। तो पेरीमीटर का रेशियो अगेन 1/√2 ही रहेगा। ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक, आपको बोला है कि ऐसे इनफाइनाइट स्क्वायर्स है, जो एक के अंदर एक बनाते जा रहे हैं, और बाहर वाले स्क्वायर का आपका साइड दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एरिया का रेशियो बताना आपको, एरिया ऑफ S6 डिवाइडेड बाई S3। आंसर बताइए जल्दी से इसका, S6 डिवाइडेड बाई S3 बताइए। ऐसे ही आप बताइए सेकंड, फिर पैरामीटर ऑफ S18 डिवाइडेड बाई पैरामीटर ऑफ S25। सिमिलरली बताइए मेरे को, एरिया ऑफ S1 प्लस S2 प्लस ऐसे चलता जाएगा आपका कहाँ तक, S इनफाइनाइट तक। ठीक। एंड सिमिलरली लास्ट चीज बताइए मेरे को, पैरामीटर ऑफ S1 प्लस S2 प्लस ऐसे चलता जाएगा आपका S इनफाइनाइट। तो देखो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पूछा है एरिया ऑफ S6 डिवाइडेड बाई S3। देखो बाहर वाला S1 है, उससे अंदर वाला S2, फिर S3, फिर S4, है ना, अंदर होते जा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको S3 नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है S3 आपका बाहर है, मतलब S6 से बड़ा होगा, तो नीचे की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। अब कितनी बड़ी होगी ये देखो, मैंने आपको बताया था कि एरिया का रेशियो किस में चलता है आपका, 1:2 में चलता है ना। तो देखो 3 का डिफरेंस है ना, तो क्या कर दो आप, 2 का भैया क्यूब लगा दो, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1:8 आ जाएगा। यही बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, देखो 3 का डिफरेंस है। ओके। वैसे ही यहाँ पे देखो आप, S18 आपका अंदर होगा, सॉरी S18 आपका बाहर होगा, S25 उसके बहुत अंदर होगा, है ना। तो S18 वाली वैल्यू बड़ी होगी। और मैंने बताया था पेरीमीटर का रेशियो चलता है आपका 1:√2, है ना। तो √2 इसकी होगी, √2 बड़ी वैल्यू है, तो √2 यहाँ पे आ जाएगा, कितना कितना इसका स्क्वायर या क्यूब लगेगा, देखो 7 का डिफरेंस है ना दोनों में, तो 7 लगेगा, नीचे क्या आ जाएगा भैया, 1⁻7। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8√2/1। ओके। थर्ड देखिए, एरिया का सम करना आपको। ठीक है, तो S1 का एरिया क्या हो जाएगा, देखो साइड आपकी 20 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले अपन पहले वाले का एरिया निकालते हैं। पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, प्लस दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2, मैंने कहा था हाफ हो जाएगा क्योंकि 1/2 हो जाएगा ना पहले वाले का, प्लस तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2 और हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे चलता जाएगा ये, और आपका इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे अपन सम निकालते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या था, याद है ना। सम का फॉर्मूला था भैया A/1 - R। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आपकी 400 हो गई, 1 की जगह 1 आ गया। आर क्या होता है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड कीजिए, तो 400 डिवाइडेड बाई 2 में 400 डिवाइड कीजिए, तो क्या आएगा आपका 1/2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2। अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो देखो ये हाफ बचेगा नीचे, हाफ का 2 ऊपर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 800। ओके। अब देखो पेरीमीटर सोल्व करते हैं। पहले का पेरीमीटर कितना होगा, पहले का पेरीमीटर होगा, देखो 20 साइड है तो 80 हो जाएगा पहले का। दूसरे का कितना होगा, 1/√2 से कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई √2। तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई √2 का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, है ना। अगेन सम निकालते हैं। ए क्या आपका 80 है, नीचे क्या आ जाएगा 1, माइनस क्या हो जाएगा 1/√2 का चल रहा है इस बार, तो 1/√2। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80√2 डिवाइडेड बाई √2 - 1। √2 जो डिवाइड नीचे एलसीएम में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा √2 - 1। आगे इसको चाहो तो रेशनलाइज कर लो, वरना यही आपका क्या है, आंसर है। इज इट क्लियर, क्लियर है सबको। क्लियर है ना सबको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछता है, काफी बार, चाहे आपका एफकेट हो चाहे सीडीएस हो। इसको ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक समझ में आया तो आगे जो भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ आपके माइंड में जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगी। ठीक। देखो, पहला केस है ये, केस 1 मान लो, आप ऐसा मान लो केस 1 है ये। मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल डाल रहा हूँ। आपको याद है ना, मैं ट्रायंगल के अंदर पिछले चैप्टर में आपके सर्कल डाल रहा था, कभी सर्कल के अंदर ट्रायंगल डाल रहा था। अब वही सीन आपके स्क्वायर के साथ करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अपन वहां पे इक्विलेटरल का अलग केस लेते थे रेडियस निकालने के लिए, और आपका जो मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल था, उसके मैंने अलग फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2 इन रेडियस के लिए होता था। तो वही चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो, ये जो आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर, इसकी साइड मान लेते हैं कितनी है भैया, ए साइड है। स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है आपकी, ए है। ठीक। इसके अंदर मैंने क्या बनाया, ऐसे सर्कल बनाया एकदम, जो आपके क्या कर रहा है, चारों साइड को टच कर रहा है। अब एक चीज देखिए, इसकी जो मैं डायामीटर बनाता हूं, ये डायामीटर और इसकी साइड सेम ही तो होगी, इक्वली तो है, देखो ये भी यहां से यहां तक है, और डायामीटर भी क्या इतनी है ना। और मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है आपकी, आर है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि आपकी जो 2R है वो इक्वल्स टू होगी ए। बोल सकता हूं ना भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहां से मैं आर निकाल सकता हूं ना, कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब देखो अपने पास रेडियस आ गया है ए की फॉर्म में A/2, और साइड भी आ गई है ए। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि मैं इनका क्या निकालता हूँ, रेशियो निकालता हूँ। किस चीज का, एरिया का।
कि एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय मैं निकालता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता हूं, तो वो देखो कितना होगा। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब देखो आर की अपने पास वैल्यू है कितनी है, ए बाई टू है, तो मैं ए बाई टू पुट करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर से तो देखो ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और नीचे क्या आपका 4 है, ये देखो कट जाएगा 11 टाइम, और ये आ जाएगा आपका 2 टाइम। तो फाइनली आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 14। मतलब आपका जो सर्कल और स्क्वायर का रेशियो है वो आ गया एरिया का 11/14। ये चीज ध्यान रखना, सर्कल और जो स्क्वायर का रेशियो का होगा ना, रेशियो होगा ना एरिया का, वो क्या होगा आपका 11/14 होगा। अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, अगर जो स्क्वायर का एरिया है वो है 14 यूनिट्स, मतलब ये टोटल एरिया अगर 14 यूनिट्स है, तो आपके सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 11 यूनिट्स हो जाएगा। मतलब ये इतना एरिया कितना हो जाएगा, 11 यूनिट्स हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस सर्कल का एरिया इसमें से माइनस कर दूं स्क्वायर में से, तो अगर मेरे को ये बाकी का एरिया निकालना होता, तो वो कितना हो जाता आपका, वो कितना हो जाता, वो हो जाता भैया 3 यूनिट्स। कितना हो जाता, 3 यूनिट्स हो जाता। समझ में आई ना ये बात, क्लियर। अब देखो इसी से रिलेटेड मैं आपको काफी सारे जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उनसे कंसेप्ट सिखाता हूँ। तो ये चीज सबको क्लियर है ना, 11/14 आई है, क्लियर है ना, इज इट क्लियर। ओके। अब देखो, यहीं पे बताता हूँ मैं पहले। अभी देखो मैंने स्क्वायर का क्या निकाला था भैया, स्क्वायर और सर्कल का क्या निकाला था आपके, अ, ठीक है, ये सर्कल है, ये मान लो टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अभी अपने ने रेशियो निकाला था कि सर्कल रेशियो स्क्वायर क्या होगा आपका, 11/14 होगा। ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भैया ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताओ, इसका क्या बताओ, एरिया बताओ, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाता, मैंने अभी बताया टोटल आपका कितना है स्क्वायर का, 14 यूनिट्स है, सर्कल का टोटल कितना आपका 11 यूनिट्स है। तो टोटल में से अगर मैं सर्कल का माइनस कर दूं तो यही तो रह जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट्स हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा भैया, शेडेड पार्ट का, शेडेड पार्ट का फिर कितना रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा भैया 3 यूनिट्स। ये चीज सबको क्लियर है ना, ये रह जाएगा 3 यूनिट्स, ठीक है ना। तो मतलब शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर का एरिया निकालते हैं ना आप, तो ये कितना आता आपका, ये आता 3/14। क्लियर है ना, क्योंकि स्क्वायर का तो 14 है और शेडेड पार्ट का भी अपने को पता चला 3 यूनिट्स होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी था यार ये। नेक्स्ट देखो, अब मैं डिफरेंट सिनेरियो दिखाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन देगा कि इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है इसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, तो बताइए शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर के एरिया इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ये होता है 3/14। ठीक। अब यहां से देखो स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो ना आप, 14 दिया हुआ है, तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड का एरिया क्या हो जाएगा आपका, शेडेड का एरिया हो जाएगा इक्वल्स टू 3/14, और स्क्वायर का क्या हो जाएगा 14 × 14, 14 × 14। तो एक 14 से एक 14 कट जाएगा, और 14 3 का कितना आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना इजी हो जाता है अगर आपको ये चीज समझ में आई और आप ये लर्न रखते हो। बस आपको जो मैंने फर्स्ट चीज पहले बताई थी ना इससे, वो याद रखिए, ये तो आप सब डिराइव कर सकते हो फिर। बस जो इससे पहली वाली वैल्यू बताइए ना 11/14, वो याद रखिए, सब में सेम रहेगी। बाकी आप डिराइव कर सकते हो, जैसे ये वाला देखो, अब ये वाला देखो। अब इसमें अगर आपसे पूछ ले कि शेडेड रीजन और कंप्लीट फिगर मतलब कंप्लीट स्क्वायर का एरिया बताइए, तो इसमें देखिए रेशियो क्या होगा,
इसमें जो ये शेडेड रीजन है और आपका जितना कंप्लीट स्क्वायर था उसका एरिया का रेशियो क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है सॉरी, कंप्लीट फिगर कर लो इसको, कंप्लीट फिगर, इस कंप्लीट फिगर का एरिया का रेशियो क्या होगा। अब एक चीज देखो, मैंने एक्चुअल में इस फिगर में किया क्या है, इसको हाफ से तो कट किया है, एरिया भी हाफ हो जाएगा ना दोनों का, स्क्वायर का भी हाफ हो जाएगा और शेडेड रीजन का भी हाफ हो जाएगा, तो ऊपर नीचे हाफ से डिवाइड कर दीजिए। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे हाफ से डिवाइड कर दिया, तो टू से देखिए अगेन टू कट जाएगा, रेशियो क्या आएगा, वही सेम आएगा, तो ध्यान रखना रेशियो सेम ही रहेगा इसमें भी, इसमें भी आपका रेशियो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है ना। अगर आप हाफ कर देते हो तो कंप्लीट शेडेड रीजन डिवाइडेड बाय कंप्लीट फिगर का आपका क्या हो जाएगा, रेशियो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि टू टू से डिवाइड होगा तो टू टू से अगेन कट जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए ये वाला, अब मैंने देखो ऊपर वाली फिगर को और हाफ से कट कर दिया आपकी, और हाफ से डिवाइड कर दिया। अब अगेन आपसे पूछेगा कि शेडेड रीजन डिवाइडेड बाय कंप्लीट फिगर का, कंप्लीट फिगर का एरिया का रेशियो बताओ। अगेन देखो हाफ से डिवाइड है तो अगेन वही रेशियो रहेगा, 3/14 रहेगा। ठीक है, अगेन वही रेशियो रहेगा आपका। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये देखिए। अभी देखो आपने इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकाला ना इस पार्ट का, है ना, ये पार्ट देखो यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, तो अपने को पता है इसका तो रेशियो होगा 3/14, इसका भी रेशियो कितना होगा, 3/14 होगा। ठीक है, अपने को ये जो बीच में लीफ बन रही है ना, इसका एरिया पूछा है, इसका क्या पूछा है अपने को, एरिया पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए शेडेड रीजन का आपका एरिया कितना होगा, शेडेड पार्ट देखो कितना हो जाएगा, टोटल मान लेते हैं कितना आपका 1 है, टोटल तो 1 ही होगा, है ना। अब अपने को देखो टोटल 1 है, तो इसमें से कौन सा हटाना पड़ेगा, ये दो पार्ट हटाने पड़ेगा, अपने ने अभी देखा इस पार्ट का कितना होता है, 3/14 होता है, और इसका भी एरिया कितना होगा, 3/14 होगा, ऐसे बनेगा तो 3/14 आपका क्या कर दीजिए, दो बार माइनस कर दीजिए, तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा भैया 8/14, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 4/7 आ जाएगा। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको भैया याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपसे लीफ बोल दिया जाए या फिर ऐसी फिगर दे दी जाए तो समझ जाना उसका शेडेड पार्ट का एरिया का कितना होगा आपका, 4/7 होगा, ये वैल्यू भी डायरेक्ट याद रखना। बाकी आपको मैंने समझा दिया है कैसे निकलता है ये, क्योंकि इसका निकाल चुके हैं, ये सेम है, देखो ये कॉर्नर वाला पार्ट। ठीक, और ऐसे ही इस वाले सर्कल के लिए बन जाएगा ये वाला कॉर्नर वाला पार्ट, दोनों का एरिया अपने को पता है, तो टोटल में से माइनस कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए अगेन क्या कर रहे हैं, वो ऊपर जो फिगर अपन डिस्कस कर रहे थे वो अगेन उसको ऐसे ऑफ कर दिया, इस बार एक बार ऐसे ऑफ किया था, इस बार ऐसे ऑफ कर दिया है, तो रीजन एरिया का आपका रेशियो अगेन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अगर हाफ कर रहे हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेडेड रीजन डिवाइडेड बाय कंप्लीट फिगर अगेन आपका सेम ही रहने वाला, वो क्या रहेगा, 3/14 रहेगा। ये वाला देखिए, इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका, इसमें देखिए अगर मैं एक भी बीच में लाइन में खींच लेता हूं ऐसे सीधी, और एक ऐसे खींच लेता हूं, आपको याद है आपने इसका एरिया निकाला था इस पार्ट का, ये अगर मैं हाफ लेता हूं ऐसे, इस पार्ट का एरिया निकाला था ना, इसका भी निकाला था, इसका भी निकाला था, इसका भी निकाला था ना भाई, इसका एरिया निकाला था ना आपने, तो इसका एरिया कितना आता था आपका, वही सेम चीज है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन डिवाइडेड बाय कंप्लीट फिगर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अगेन 3/14, सेम ही रहेगा आपका, ये भी 3/14 रहने वाला है। क्लियर, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब दो और बचे हैं, वो और देख लो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके डायरेक्ट, जैसे मैंने पिछली वाली क्लास में आपका ट्रेंगल का बताया था, याद है ट्रेंगल बन रहा था, वैसे देखो एक स्क्वायर का भी क्वेश्चन बनता है कि आपको चार मैंने सर्कल्स क्या कर दिए, एंड टू एंड टच कर दिए, तो इसके बीच में एरिया जो एनक्लोज होगा उसका आंसर बताइए क्या होगा। ये अभी इसका मैंने फॉर्मूला बताया, जैसे तो बोला आपको रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 14 है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, साइड कितनी हो जाएगी इसकी, 28 हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अपने को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है शेडेड पार्ट का, तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या होता है, शेडेड पार्ट का आपका एरिया होता है इक्वल्स टू एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर
3/14 ऑफ एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। तो क्या हो जाएगा आपका 14 + 14 28 हो जाएगी साइड, 28 × 28। 14 से देखिए दो बार कट जाएगा ये, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 × 28 हो जाएगा आपका 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ओके, लास्ट और देख लीजिए। ये तो अपने ने एकदम स्टार्ट में बनाया था, याद है आपको? ये सर्कल है स्टार्टिंग वाला, बस उसको हाफ हाफ कर दिया है। ये दोनों सर्कल को जोड़ूंगा तो कंप्लीट वही स्टार्टिंग वाला सर्कल तो बन जाएगा। तो कुल मिला के आपको सर्कल का और स्क्वायर का अगेन रेशियो पूछा है इसमें। तो ये तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका शेडेड रीजन बाई कंप्लीट फिगर। बताइए इसमें रेशियो क्या होगा, देखते हैं कितना दिमाग है आप में, कितना समझ आया है। बताइए कितना होगा इसका रेशियो। बताइए भाई। तो इसका क्या हो जाएगा अगेन आपका 11/14 ही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाली फिगर ही तो है। आपने निकाला था ना सर्कल और कंप्लीट स्क्वायर का, वो 11/14 ही तो है, वही तो है ये। बस आपके सर्कल को बीच से काट के उल्टा फुल्टा कर दिया बस। है तो कंप्लीट सर्कल ही आपका अगेन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पहले वाले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए अगेन आपको लीफ दिए तो मैंने बताया था आपका 4/7 होता है। तो आपको शेडेड का निकालना है, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। 14 × 14, इसका क्या कर देना है 4/7 कर देना है। तो 7 से देखो ये 2 टाइम कटेगा, 4 × 2 = 8 होता है, 8 को अपन 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 42 और 56 कैसे आया आप बता दो मेरे को जरा, कौन सी साइंस लगाई है। हाँ जी, सौरभ और आदित्य, पहले ये कैसे निकाला आपने? आप बच्चों वाली चीज बता के भी आप गलती करते हो ना, तो देख लेना पीट दूंगा मैं। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट, एक ये और फिगर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें फिगर आपका लीफ पूरा बन रहा था, इसमें आपके हाफ हाफ करके 4 लीफ बना दिए। तो इसमें भी ध्यान रखना आपका रेशियो क्या रहेगा 4/7 ही रहेगा। इसमें भी आपका रेशियो 4/7 रहेगा अगर आपके ऐसे 4 लीफ बना देता है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता तो सेम ही निकलता, आपके आंसर क्या हो जाता 4/7 × 14 × 14। ठीक, तो 7 से ये कट जाता 2 टाइम, तो आंसर वही आता आपका 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक देखो मैंने सर्कल को आपकी किसके अंदर डाला था, स्क्वायर के अंदर डाला था। अब बात आती है स्क्वायर को डालता हूं मैं सर्कल के अंदर, तब देखो गेम कैसे चेंज हो जाता है। तब देखिए गेम कैसे चेंज हो जाता है। अब देखिए ये स्क्वायर के आपके सर्कल के अंदर है और पूरा टच कर रहा है। ठीक, मैं मान लेता हूं ये जो आपका स्क्वायर है ना, इसका साइड क्या आपका ए है। अब एक बात बताइए, जो ये मैं स्क्वायर है इसका डायगोनल बनाऊंगा, ये डायगोनल बनेगा, यही तो इस सर्कल का डायमीटर होगा। ये जो स्क्वायर होगा इसका जो डायगोनल होगा वही तो आपका सर्कल का क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा ना। तो इसका डायमीटर क्या होगा आपका, डायगोनल क्या होगा, ये हो जाएगा √2a। ये मैंने बताया आपको, है ना, √2s हो जाता है तो √2a हो गया। तो मतलब अब जो आपका डायगोनल होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा आपका √2a होगा। और मान लेते हैं ये जो सर्कल है ना इसकी रेडियस r है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका डायमीटर हो जाएगा 2r। तो यहां से क्या कह सकते हैं अपन, 2r इक्वल्स टू क्या होगा आपका, कैपिटल R बोल देता हूं ताकि ये बाहर है, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कैपिटल ऑफ 2r इक्वल्स टू क्या होगा आपका √2a होगा। ठीक है, यहां से r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 2 का डिवाइड करेंगे √2 में तो क्या आ जाएगा a/√2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एरिया का रेशियो निकाल सकते हो आप अगेन। अगेन क्या निकाल सकते हो भैया, एरिया का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है ना, एरिया का रेशियो देख लो क्या आ जाएगा। हम्म, ऊपर निकालता हूं मैं स्क्वायर का और नीचे निकालता हूं आपके सर्कल का। ठीक, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर का तो हो जाएगा आपका ए साइड है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और सर्कल का क्या हो जाएगा πr² होगा।
आर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, 7 भी ऊपर चला जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7/11। तो ये रेशियो होता है आपका स्क्वायर और सर्कल का। समझ गए ना? ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक सर्कल इसके स्क्वायर के अंदर बना है, और एक सर्कल आपके इस स्क्वायर के क्या बना है, बाहर बना है। अपन दोनों केस डिस्कस कर चुके हैं, आपसे पूछा गया है रिलेशन बिटवीन आर एंड कैपिटल आर, क्या बनेगा। देखो मैंने स्मॉल आर आपको बताया था, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं यहां तक, तो अपने को क्या पता चला था, 2r इक्वल्स टू क्या होगा, इसकी साइड के इक्वल होगा, है ना। इसकी साइड मान लेते हैं कितनी है, ए है। तो अपने को क्या पता चला, 2r इक्वल्स टू क्या होगा, ए होगा, यहां से r क्या निकल जाता है, a/2। अभी अपने ने कैपिटल आर भी निकाला, कैपिटल आर का क्या पता चला अपने को, 2 कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या होता है, √2a होता है। तो आर क्या निकलता है आपका, यहां से a/√2 निकलता है। अब देखो दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को एक दूसरे में डिवाइड कर दिया। तो आर में मैंने क्या डिवाइड किया, कैपिटल आर किया, तो देखिए ए से तो ए कट जाएगा, ए से तो ए कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा 1/√2। ठीक। तो ये √2 भी क्या कर देगा आपका, कट कर देगा इससे √2 टाइम, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा आपका, रेशियो आ जाएगा 1/√2। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है ना? यहां तक सबको क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्लास में बच्चे इतने आते हैं, बोलते एक तीन चार हैं, और क्या करते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये आपका, अब मैं आपको तीन सिनेरियो दिखाने वाला हूँ। एक बार मैं क्या करने वाला हूँ, आपके स्क्वायर को कंप्लीट सर्कल में पुट करने वाला हूँ, एक बार सेमी सर्कल में पुट करने वाला हूँ, और एक बार स्क्वायर को आपके क्वाड्रेंट के अंदर पुट करने वाला हूँ, और तीन फॉर्मूला और डिराइव करने वाला हूँ, जो कि आपकी क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रोन इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। आपको क्या बोला है, एक सर्कल है भैया रेडियस आर का, ये बनाया मैंने सर्कल। ठीक। इसमें क्या है आपका, इसमें है भैया एक आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर, ठीक है। और बोला है इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी आपकी, कैपिटल आर है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो स्क्वायर बना है, इसका क्या बताना, आपको एरिया बताना है, इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है। तो अभी अपने ने फाइंड किया, अगर मान लेते हैं इसकी साइड ए है, तो अभी अपने को पता चला था, क्या पता चला था, कि इसका जो डायगोनल होगा 2r, वो इसका जो डायमीटर होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, इसके डायगोनल के इक्वल होगा, जो कि कितना होगा आपका, √2a होगा। यहां से a कितना निकल जाएगा आपका, a निकल जाएगा आपका √2r। ठीक। तो एरिया निकालना है, अगर साइड निकल गई तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया हो जाएगा 2r²। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान रखना। अगर आपसे बोल दिया जाए ना कि उस स्क्वायर का एरिया निकालिए जो आपके पूरे सर्कल के अंदर मैक्सिमम देगा, तो उसका एरिया डायरेक्टली क्या होगा आपका, जो भी रेडियस दिए उसका स्क्वायर कीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? अदरवाइज आप ऐसे डिराइव भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। अभी मैंने रखा आपके सर्कल के अंदर, अब रखता हूं सेमी सर्कल के अंदर जो लार्जेस्ट स्क्वायर अपन ड्रॉ कर सकते हैं उसका एरिया आपको बताना है। तो ये देखिए सेमी सर्कल हो गया आपका, ऐसे करके। ये तो बना ही नहीं, क्या हो रहा है भाई। ठीक है, ये बन गया आपका सेमी सर्कल, ये इसका मान लीजिए है मिड पॉइंट। ठीक। और ये बन गया आपके स्क्वायर, बस फिलिंग को समझ जाना, स्क्वायर जैसा तो नहीं बन रहा है, कुछ और ही बन रहा है, बट समझ जाना आपकी ये स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो यहां से कुछ चीजें देखिए, आपको बोला है उसका सर्कल का रेडियस क्या है, आर है।
मैं क्या मान लेता हूँ, ये जो आपका स्क्वायर है ना, इसकी साइड है एस, ये भी एस हो जाएगी, ये भी एस हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, ये भी एस हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो सेंटर होगा ना इसका, ये एकदम मिड पॉइंट होगा इसका। ये क्या होगा भैया, एकदम मिड पॉइंट होगा, है ना। तभी तो स्क्वायर एकदम फिट बैठेगा, एकदम क्या होगा, इसका साइड का मिड पॉइंट होगा। ठीक। अब मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट हो गया, तो ये टोटल एस है, तो ये इतनी कितनी रह जाएगी आपकी, रह जाएगी S/2। कितनी रह जाएगी, S/2 रह जाएगी। और अपने को पता है इसका जो रेडियस है वो कितना, आपका रेडियस है वो है भैया आपका आर। रेडियस कितना, आर। अब देखो एक आपका 90 डिग्री का पूरा क्या बन गया है, ट्रायंगल बन गया है। ये रेडियस हो गई आर, साइड इतने ने एस एज्यूम किए, और ये क्या हो गई, S/2 हो गई। तो इसमें क्या लगाइए भैया, पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस लगाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एस स्क्वायर प्लस S/2 का स्क्वायर। ठीक। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई 4। यहां से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5s² डिवाइडेड बाई 4। ठीक। इक्वल्स टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। तो आर यहां से क्या आ जाएगा आपका, तो यहां से अपने को निकालना क्या था, एक्चुअल में आपको स्क्वायर का एरिया निकालना था, मतलब एस स्क्वायर निकालना था। तो एस स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4/5 आर स्क्वायर। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना अगर आपको डायरेक्टली निकालना है। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कैसे डेरिवेशन होता है इसका। समझ गए ना, क्लियर है ना। सेमी सर्कल वाला फॉर्मूला क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आता है क्वाड्रेंट। अब आता है भैया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में देखो क्या सीन होता है। ये बनाया मैंने भैया क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेंट। इसके अंदर बनाया मैंने स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर बन गया। अब ये क्वाड्रेंट हो गया तो इसकी पूरी आपकी साइड, ये साइड में क्या मान लेते हैं स्क्वायर की, एस है, ये भी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, ये भी एस हो जाएगी। अपने को पता है ये क्वाड्रेंट है, तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ये क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहां से क्या पता चलता है कि ये जो आपका स्क्वायर बना है, इसका जो डायगोनल होगा ना, वो इक्वल्स टू क्या होगा, आपके रेडियस के इक्वल होगा, है ना। तो डायगोनल क्या होगा आपका, डायगोनल क्या हो जाएगा भैया, डायगोनल हो जाएगा √2s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपके आर के इक्वल हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आपको एस स्क्वायर निकालना है कैसे ना कैसे। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, R² बाई 2। तो अगेन आपका क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अगर आपको एरिया निकालने का बोलता है, एरिया क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर डिवाइड क्या कर देना है, 2 कर देना। अदरवाइज आप पाइथागोरस भी लगा सकते थे, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ओके। तो ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो दो स्टेटमेंट बताता हूं मैं आपको, ये ज्यादा सीडीएस में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट, एफकेट में कम चांस है। अगर आपको बोला जाए, अगर आपको बोला जाए, इफ पेरीमीटर ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन इज कांस्टेंट देन द पॉलीगन व्हिच हैज मोर साइड विल हैव मोर एरिया। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपको कुछ पॉलीगन्स दिए जाते हैं। पॉलीगन्स इन द सेंस है, आपको एक दे दिया स्क्वायर, एक बोल दिया हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन, एक हेक्सागन, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। इन सब का पेरीमीटर दे रखा है, और वो पेरीमीटर क्या है आपका, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम है सबका, सबका क्या है भैया, सेम है। समझ गए। तो आपसे पूछा है तो बताइए भाई सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी बात चल रही है रेगुलर पॉलीगन की, तो उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे हेक्सागन नहीं, सर्कल कर लेना भाई, क्या कर लेना, सर्कल। तो उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा जिसकी सबसे ज्यादा साइड होगी। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा साइड किसकी है, सर्कल की होती है भाई सबसे ज्यादा साइड। तो सबसे ज्यादा एरिया होगा आपका सर्कल का, उससे छोटा किसका होगा, उससे छोटा देखिए आपका हेक्सागन है तो हेक्सागन होगा, उससे छोटा क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, उससे छोटा क्या आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल होगा। समझ गए ना। तो आपका अगर पैरामीटर सेम है और रेगुलर पॉलीगन है, तो एरिया सबसे ज्यादा उसका होगा जिसकी जितनी ज्यादा साइड्स होगी। पीछे कर दीजिए, ये लीजिए, कर दिया। ठीक है। उसका होगा सबसे ज्यादा जिसकी साइड्स क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब यहीं पे एक स्टेटमेंट और सुन लो। अगर आपको बोला जाता, इस पैरामीटर, इस बार आपको
रेगुलर पॉलीगन नहीं बोला है, रेगुलर पॉलीगन इस बार आपको नहीं बोला है। आपको बोला है इफ पैरामीटर ऑफ ऑल पॉलीगन ऑफ सेम नंबर, आपकी साइड्स क्या आपकी सेम है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, साइड सबकी देखो 4 4 4 4 है, बट ये सारे के सारे आपके रेगुलर नहीं है। ऑफ सेम साइड देन रेगुलर पॉलीगन विल हैव मैक्सिमम एरिया। अगर आपको दिया जाता है कि सबकी साइड्स क्या इक्वल है, ठीक है, पिछले में तो साइड्स का ही कंसेप्ट था, इस बार आपको साइड सेम दी है, बट इस बार क्या नहीं दिया कि रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, और मैक्सिमम एरिया पूछ ले तो उसका मैक्सिमम एरिया एरिया होगा जिसकी क्या जो क्या हो आपका रेगुलर पॉलीगन हो। तो चारों में से रेगुलर पॉलीगन क्या है आपका स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर। अब बात करते हैं भैया रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल ना इसका आपका एफटेट का फेवरेट चैप्टर है। रेक्टेंगल से काफी क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं क्यों पूछता है, क्या चलिए क्या उनको चुल मची है। तो इसमें दो फॉर्मूले ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जो मैं अभी बताने वाला हूँ डायरेक्ट सोल्व करने के लिए। ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाता है, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल्स होती है, ये तो सबको पता होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती है। तो पेरीमीटर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। वहीं आपका डायगोनल क्या हो जाता है, डायगोनल इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू हो जाता है आपका रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हुआ, देखो मैंने बनाया भैया डायगोनल, ठीक है, ये आपका बी है तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी स्क्वायर होगा, बी डी स्क्वायर का रूट लगेगा तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। क्लियर। यहां तक चीजें क्लियर है ना, इज इट क्लियर, बताइए भाई। ठीक है, अब देखो मैं दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं आपको, इससे पहले यही बताता हूँ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। हम्म, ठीक है, और दूसरा आपका, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया आपको, आपको बोला गया एक क्या आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, आपको बोला जाएगा भैया एक क्या आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, ये अंदर वाला है ना जो आपका क्या है रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ है एल और इसकी ब्रेथ है क्या है बी। ठीक, इसके चारों तरफ हमने क्या बनाई रोड बनाई, इसके चारों तरफ हमने क्या बनाई रोड बनाई, और इस रोड की विड्थ कितनी आपकी, ये है डब्लू, डब्लू विड्थ की क्या बनाई भैया रोड बनाई, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पाथ बना है इसका एरिया बताइए, मतलब ये वाला जो पाथ होगा ना इसका आपसे क्या पूछा जाएगा एरिया पूछा जाएगा। अब यहां पे देखो दो सिनेरियो बन सकता है, क्या बन सकता है भैया, दो सिनेरियो बन सकता है। इधर वो पाथ क्या बनाएगा आपके इस पार्क के चारों तरफ बनाएगा, मतलब बाहर बनाएगा, या फिर क्या करेगा ये पाथ के अंदर बनाएगा, मतलब ये लेंथ हो जाती तब, ये लेंथ हो जाती तब आपका क्या बनता है ये अंदर बनता। तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, दोनों में आपको एरिया पूछा जा सकता है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक ना। जैसे देखो अगर ये आपका क्या बनता बाहर बनता, तो मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है इसमें। अगर देखो बाहर बनता तो मैं आपको क्या निकालना है ये एरिया निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ पूरे आपके रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, और अंदर वाले रेक्टेंगल का अगर माइनस कर दूं तो आपके क्या हो जाएगा इसका एरिया निकल जाएगा, राइट। पूरे का निकाल के अंदर वाले रेक्टेंगल का माइनस कर दूं तो एरिया निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए बाहर वाले रेक्टेंगल का आपका लेंथ क्या होगा, ये डब्लू है, ये भी डब्लू है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी एल प्लस टू डब्लू, ये क्या हो जाएगी आपकी एल प्लस टू डब्लू हो जाएगी। तो बाहर वाले का पहले मैं एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो होगी बाहर वाले की लेंथ, है ना, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ देखो क्या हो जाएगी ये बी है, ये भी डब्लू होगी, ये भी डब्लू होगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ब्रेथ प्लस टू डब्लू, ये निकल गया बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया, माइनस अंदर वाले करेंगे, अंदर वाले क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो इसको सोल्व करोगे ना आप, तो सोल्व करते देखो एल इंटू बी आ जाएगा एल बी, एल इंटू टू डब्ल्यू आ जाएगा टू डब्ल्यू एल, ये आ जाएगा टू डब्ल्यू बी, टू डब्ल्यू बी। ठीक, और लास्ट आ जाएगा टू डब्ल्यू इंटू टू डब्ल्यू आपका हो जाएगा फोर डब्ल्यू स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा एल बी, एल बी से देखिए एल बी कट जाएगा, है ना। अब ये जो तीन बचे इसमें देखो डब्ल्यू भी आ रहा है टू भी आ रहा है, तो टू डब्ल्यू मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा अंदर एल प्लस बी प्लस टू डब्ल्यू,
तो ये फॉर्मूला होता है आपका जब आपका पाथ कहाँ हो, बाहर हो। ये फॉर्मूला कब होता है, जब आपका पाथ कहाँ हो, बाहर हो। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने मेथडोलॉजी बताई वैसे कर लेना, पूरा निकाल लो पहले, या फिर अंदर वाला माइनस करो तो आपका क्या निकल जाएगा, बाहर वाला निकल जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अगर आपका पाथ कहाँ बन रहा है, आउटसाइड बन रहा है, एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड, मतलब पार्क के बाहर बन रहा है, पार्क के एरिया में नहीं बन रहा है, तो इसमें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 2W L प्लस बी प्लस 2W। अगर क्या बन रहा है आपका, अंदर बन रहा है, मतलब पार्क का एरिया यूज हो रहा है, पार्क के अंदर बन रहा है, यहां ऐसे बनता ऐसे, ठीक है। तो अगर अंदर बनता तो आपका फॉर्मूला देखो क्या हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है 2W L प्लस बी माइनस 2W। बस ये माइनस का फर्क आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ फर्क नहीं होगा। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? दोनों फॉर्मूला क्लियर है? क्लियर है ना भाई? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए, आंसर बताइए भाई। ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। आपको बोला है a path of uniform width runs around the inside of a rectangular field 38 मीटर long and 32 मीटर width। लेंथ दे रखी है आपको 38 है, विड्थ दे रखी है आपको 32। और कहाँ है पाथ, देखो पाथ है इनसाइड, मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पूछ, और उसका जो टोटल एरिया है पाथ का वो भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 600 मीटर स्क्वायर। तो विड्थ पूछिए आपको, पाथ की क्या पूछिए, विड्थ पूछिए, ये ब्रेथ है ठीक है ना, विड्थ पूछिए भैया आपको, ये क्वेश्चन मार्क है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला आता था आपका 2W L प्लस बी माइनस 2W। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 600। 2W आपसे पूछा गया है, L प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40, 40 और 70, 70 माइनस क्या हो जाएगा 2W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, राइट? यही होगा ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, टू से क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो क्या रह जाएगा, W 70 माइनस 2W, ये आ जाएगा आपका 300। अगेन देखो मैं क्या कर देता हूँ, टू से डिवाइड कर देता हूँ, टू से डिवाइड किया तो ये कितना बन जाएगा आपका 35, और ये बन जाएगा W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 150। अब आगे क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक को सोल्व करने की बजाय क्या कर लो, फॉर्मूला से क्वेश्चन से ऑप्शन यूज कर लो। 5 मीटर पुट कीजिए तो ये क्या आएगा, 5 × 30 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 150 आ रहा है क्या, 150 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भैया दूसरा कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट देखिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन करना। अब एक में क्या करते हैं अपन, ये अगेन आपका क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है।
इस बार मैंने क्या किया है, इसके एकदम बीच से क्या बनाया, पाथ बनाया एकदम बीच से। एकदम बीच से क्या बनाया, पाथ बनाया। ठीक, इसकी जो लेंथ है वो एल है, ब्रेथ क्या है, बी है, और ये जो पाथ है इसकी विड्थ क्या है आपकी, डब्ल्यू है। ठीक, तो आपसे पूछा है बताइए भाई, अगर मैं बीच से बनाऊं एकदम इसके, तो इसका पाथ का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया क्या हो जाएगा। देखिए ये, अगर मैं पाथ का एरिया निकाल रहा हूँ, ये टोटल क्या हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। तो ये अगेन देखो एक रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, एल डब्ल्यू हो गया। ये वाला देखिए अब, ये क्या बन गई, पूरी ब्रेथ बन गई, क्योंकि ये आपकी क्या है, ब्रेथ है, तो ये भी क्या बन जाएगी, ब्रेथ बन जाएगी। ये अपने को पता है डब्ल्यू है, तो क्या हो जाएगा आपका, बी डब्ल्यू। अब इन दोनों को ऐड किया ना, तो आपका ये जो बीच का पोर्शन था ना, ये दो बार आ गया, ऐसे किया तब भी आ गया एक बार, और ऐसे किया तब भी एक बार आ गया, मतलब एक बार माइनस करना पड़ेगा। अब ये भी डब्ल्यू है, ये भी आपका डब्ल्यू है, तो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, फॉर्मूला बन जाता है डब्ल्यू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आंसर, कमेंट में जल्दी से आंसर बताओ, क्या होगा भाई आंसर। देखिए फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, मिडल ऑफ द प्लॉट की बनाई जाती है पैरेलल साइड्स की, विड्थ दे रखी है ना। तो these paths cuts to each of at right angles, ठीक है। then find the cost of cementing the path at the rate of 2.50 rupees per meter square। आपको टोटल कॉस्ट बतानी है कि कितना रुपए लगेगा इस पाथ को बनाने में, अगर 7.5 रुपए लगते हैं पर मीटर स्क्वायर, तो देख लेते हैं पहले कितना मीटर स्क्वायर का एरिया लगता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अंदर 100 बनेगा, 100 माइनस क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले क्या आएगा आपका, 100 को 4 से कर लो, या 96 को किससे कर लो आप, कितना आएगा आपका, ये 4, ये 100 हो जाएगा, और ये -4 हो गया। ठीक, ये हो जाएगा 400 माइनस 16, कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा भैया 384। ये तो आ गया एरिया, इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या लगेगा, टोटल बनेगा पास। पर मीटर स्क्वायर 750 लग रहा है, तो टोटल 384 का कितना लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 7.5 का, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा आपका 2880 रुपीज टोटल अमाउंट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, 2910 नहीं आएगा कृष्णा, गलत कैलकुलेशन किया आपने कुछ ना कुछ, क्योंकि 7.5 क्या हो जाएगा आपका, 15/2 हो जाएगा। तो सोल्व करके देखो वापस। अब बात करते हैं भैया क्वाड्रिलेटरल की। ठीक, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, फिर पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, फिर ट्रेपेजियम, इन चारों की बात करते हैं। ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल मतलब इसकी कोई फिक्स फिगर नहीं होती है, आपकी क्या होनी चाहिए, चार साइड्स होनी चाहिए बस, चार साइड होनी चाहिए, कोई फिक्स फिगर नहीं होती है। तो ये जैसे देखिए मैंने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल भैया, ये मैं बनाता हूँ एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। इसमें देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, आपको ना एक डायगोनल दी हुई होगी इसमें, एक ना एक क्या होगी, डायगोनल दी होगी, और इस डायगोनल पे ना, अब जो आपके दोनों वर्टेक्स बच गए, वहां से क्या डालनी है आपको, परपेंडिकुलर्स डालनी है। ये परपेंडिकुलर्स की लेंथ भी आपको क्वेश्चन में दी होगी, ये मान लीजिए h1 है, और दूसरे से अगर मैं डायगोनल की लेंथ निकालता हूं आपकी, तो वो कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी मान लीजिए h2। ठीक, और ये आपकी फिगर है ABCD, ऐसे आपको कुछ दिया होगा। ठीक,
आपको एक डायगोनल दी होगी और उस पे क्या दी होगी, परपेंडिकुलर की लेंथ दी होगी। तो इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखना, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट्स है ना उनका सम हो जाएगा h1 प्लस h2। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना। अदरवाइज अगर आपको दोनों डायगोनल दिए, ये भी डायगोनल दिए ये भी डायगोनल दिए, तो एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन डायगोनल्स। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन डायगोनल्स, एंगल बिटवीन डायगोनल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। अब एक होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब साइड्स क्या होगी, पैरेलल होगी, है ना। स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम का ये एक स्पेशल केस होता है जिसके अंदर क्या होता है आपका एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम बनाता हूं, देखो ये बनाता हूं मैं भैया पैरेललोग्राम। ये बनाया भैया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में देखो साइड्स क्या आपके एक दूसरे से पैरेलल है। इसमें देखिए एरिया कैसे निकालेंगे। इसमें क्या दिया होगा आपको, जो कोई भी एक वर्टेक्स से क्या दिया होगा आपको, सामने वाली साइड पे क्या दिया होगा, उसका हाइट दिया होगा, परपेंडिकुलर हाइट। क्या दिया होगा, परपेंडिकुलर हाइट दिया होगा h, कोई भी एक साइड से। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका एरिया का, इसका फॉर्मूला हो जाता है भैया बेस इंटू हाइट। क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट। ये अगर हाइट बन गया ना तो इसकी बेस क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बेस। सिमिलर टू आपका ट्रेंगल वाला ही है, उसमें हाफ आ जाता था, इसमें आपका हाफ नहीं आता है, तो क्या हो जाता है आपका एरिया बेस इंटू हाइट, ध्यान रखना। अदरवाइज अगर आपको कोई एंगल दिया होता, मान लीजिए ये थीटा एंगल दिया है ना, ये आपको क्या दिया है, थीटा एंगल दिया है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी। अगर आपको थीटा एंगल दिया दो साइड्स के बीच में, तो एरिया क्या हो जाता है आपका, एरिया हो जाता है ए बी इंटू बी सी साइन थीटा। ये आपके ट्रायंगल वाले एरिया से आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। याद है आपके ट्रायंगल में भी होता था, अगर बीच का एंगल दिया था तो आप करते थे हाफ ए इंटू बी इंटू साइन, बीच में जो एंगल होता था साइन सी, है ना, तो वही आपका देख लो हाफ हट जाता है बस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भैया रोम्बस। रोम्बस का देखिए एरिया क्या होता है आपका, रोम्बस का देखिए एरिया क्या होता है। रोम्बस होती है आपकी ऐसी फिगर जिसको आप काइट काइट करते रहते हो। ठीक, ऐसी फिगर होती है आपके रोम्बस की। ठीक है ना, ये हो गया ए बी सी डी। रोम्बस की खास बात होती है इसकी सारी साइड्स क्या होती है, एस होती है, मतलब सेम होती है सारी साइड्स। सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर हो जाएगा भैया 4s। बट इसकी जो डायगोनल्स होती है ना आपके डायगोनल्स, वो क्या होती है, अनइक्वल होती है। डायगोनल्स क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो डायगोनल इसकी मान लीजिए ये D1 है और ये वाली डायगोनल कितनी है, D2 है। तो इसका एरिया का ध्यान रखना भाई, एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू होगा इसका हाफ D1 D2। क्या होगा, हाफ D1 D2। या फिर क्या हो सकता है, एक और एरिया हो सकता है आपका एस स्क्वायर साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा, अगेन साइड के बीच का एंगल होगा। क्या होगा, थीटा इज वन ऑफ द एंगल ऑफ रोम्बस। कोई ना कोई एक क्या होगा, एंगल होगा आपके दोनों साइड्स के बीच में। क्लियर है ना, इज इट क्लियर। दूसरा देखो आप रिलेशन निकाल भी सकते हो। ये आपकी डायगोनल्स क्या हो जाएगी, D/2 हो जाएगी, D1/2। ये क्या हो जाएगी आपकी D2/2 हो जाएगी। और ये क्या आपकी साइड है। तो एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हो, वो देखो कैसे निकाल सकते हो। ये जैसे बनाया आपके मैंने ऐसे, ठीक है, यहां तक देखो डायगोनल क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली थी D1, तो ये हो जाएगी D1/2। और ये थी आपकी D2 टोटल, तो ये क्या हो जाएगी D2/2। और ये क्या होती है आपकी साइड होती है। तो अगेन पाइथागोरस लगा के आप क्या निकाल सकते हो, एक और रिलेशन निकाल सकते हो। वो क्या हो जाएगा, देखो एस स्क्वायर इक्वल्स टू D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो एक रिलेशन आता है 4s स्क्वायर इक्वल्स टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज करवा लेता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, ध्यान रखना। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट फिगर आती है आपकी ट्रेपेजियम। इसके बाद में एक और है भाई, एक नहीं दो और है। वो दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एफकेट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, एक बोल सकते हो आप, दूसरे वाली नहीं है। ट्रेपेजियम देखिए, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम में क्या होती है, आपकी दो साइड्स ना पैरेलल होती है। दो साइड्स क्या होती है भैया? पैरेलल होती है, ये दो साइड्स। और बाकी की दो साइड्स आपकी कैसी भी हो सकती है, कितनी भी लेंथ की हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसका एरिया देखिए कैसे निकलेगा। ये फिगर मान लीजिए आपकी होगी एबीसीडी, तो इसमें भी आपको क्या दी होगी भैया? हाइट दी होगी। ये सारे लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना। और ये साइड नीचे वाली क्या हो जाएगी? आपकी एक्स हो जाएगी। और जो आपका सीडीएस है वो कंसेप्चुअल पूछेगा, यहाँ से ज्योमेट्री और इसको दोनों को मिला के पूछेगा वो। तो अभी अपने ने ज्योमेट्री पढ़ा नहीं है, तो ज्योमेट्री पढ़ूं तो इसको वापस रिलेट करके पढ़ना साथ में, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाता है आपका? एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू, अगर ये साइड आपकी एक्स है और ये साइड अगर आपकी क्या है? वाई है, मतलब पैरेलल साइड्स दी आपको, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या हो जाएगा आपका? हाइट हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भैया रेगुलर हेक्सागन। इसका तो एरिया मैंने आपको वैसे पिछली क्लास में बताया था ना। रेगुलर हेक्सागन का तो बताया था यार, ऐसा कुछ होता है आपके। ऐसा कुछ होता है। ऐसे सिक्स साइड्स होती है, सारी इक्वल है, ठीक है ना। ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, और ये भी ऐसा है, और ये भी ऐसा है। ठीक। मैंने क्या कहा था इसमें भैया? आपके सिक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, ये बोला था मैंने आपको, है ना। सिक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो आपका पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा? सिक्स एस हो जाएगा। और एरिया मैंने आपको बताया था सिक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या आ जाता था आपका? 3√3 डिवाइडेड बाई 2s²। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, पिछली क्लास में। बट यहाँ पे मेरे को एक कंसेप्ट सिखाना है आपको, वो देखिए। आपको एक सिखाना है भैया कंसेप्ट। एक मिनट, ठीक है। हाँ जी। तो ये बनाया मैंने भैया ट्रेपेजियम। तो देखो, मैं आपको कहीं कहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन से आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, तो वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे पिछले में बताया था ना सर्कल वाला, कि आपके सेमी सर्कल हो शेडेड रीजन वाले में कैसे निकालते हैं, तो वही कंसेप्ट अपन यहाँ लगाने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा भाई, फिर बोलोगे सर ये क्या हो गया, आपने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। ठीक है। ये बनाया मैंने भैया ट्रेपेजियम, सॉरी ट्रेपेजियम नहीं, हेक्सागन बनाया, ठीक है। इसकी सबकी साइड क्या है? एस है। सबकी साइड क्या? एस है। अभी मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको बोला, आपको मान लीजिए एरिया निकालना है इसका, इसका, इस वाले पार्ट का, शेडेड रीजन का, ठीक। शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है, आपसे बोला गया। अभी देखो, मैंने आपको बोला कि इसमें क्या बनते हैं? सिक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो अपन बोल सकते हैं ना, अगर इसका वन यूनिट है एक इक्विलेटरल का, तो इसका भी वन होगा, इसका भी वन होगा, इसका भी वन होगा, इसका भी वन होगा, और इसका भी टोटल क्या होगा आपका? वन होगा। टोटल क्या होगा? वन होगा ना टोटल। टोटल क्या होगा आपका? वन होगा। ठीक। आपको ये निकालना है। ये देखो हाफ हो गए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भैया? हाफ हो जाएगा ना। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना। समझ में आया ना? इसका अगर टोटल वन है, तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्लियर है ना? ये चीज समझ में आई ना? तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं। ये वाला देखिए, जैसे क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि शेडेड रीजन का आप बताइए एरिया। शेडेड रीजन का एरिया बताइए, और एरिया का रेशियो बताना विथ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के रेस्पेक्ट में। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूं आगे। अब देखो ध्यान से देखना, ये बन रहा आपके, एक ये बन गई डायगोनल, एक ये बन गई, ठीक है।
अब अभी मैंने आपको बताया था कि इस पूरे पार्ट का तो एक हो जाएगा, ये एक बना दिया मैंने। इस पूरे पार्ट का एक बनेगा तो ये भी एक बना दिया। इस पूरे पार्ट का एक बनेगा तो ये भी मैंने एक बना दिया। इस पूरे पार्ट का एक बनेगा तो ये भी मैंने क्या बना दिया, एक बना दिया। अब देखो शेडेड रीजन देखो, एक तो ये बनेगा, इसका अपने को पता है एक बनेगा, इसका पूरे का एक बनेगा, बट हाफ कर दिया तो इस शेडेड पार्ट का कितना रह जाएगा, हाफ ही रह जाएगा ना, हाफ ही रह जाएगा ना। तो टोटल टोटल क्या होगा, इसका भी वन होगा। तो टोटल रेगुलर हेक्सागन का कितना हो गया, ऐसे सिक्स ट्रेंगल्स है तो सिक्स हो गया। शेडेड का देखो हाफ तो इस वन तो इसका हो गया, हाफ इसका हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका, वन एंड हाफ हो जाएगा। तो आंसर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1/4 आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे यूज करना है? इज इट क्लियर? 3/4 नहीं, 1/4। 3/4 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना अनिरुद्ध। इज इट क्लियर? ठीक है। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके सिक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं और सबका एक एक यूनिट अपन एरिया मान सकते हैं, क्योंकि सबका क्या होता है, सेम होता है। सबका एरिया तो सेम ही होगा ना। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो ये बन रहा है, ये वाला, है ना। एक यूनिट मैंने इसका मान लिया, एक यूनिट मैंने इसका मान लिया, एक यूनिट मैंने इस वाले का मान लिया, एक यूनिट मैंने इसका मान लिया। अब ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है, इसका भी तो एक यूनिट ही होगा ना, तो शेडेड रीजन का एक यूनिट निकल गया। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है दूसरा लास्ट वाला, इसका भी एक यूनिट होगा, पर इसको हाफ में डिवाइड किया तो हाफ पार्ट का कितना होगा, हाफ होगा। हाफ पार्ट का तो हाफ होगा ना। तो शेडेड का टोटल एरिया कितना होगा, वन एंड हाफ हो गया। और टोटल कितना होगा, सिक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिक्स आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/4। इज इट क्लियर? अब क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो इसका आंसर बताइए। इसमें तो चलो यार पता ही चल जाएगा। आपको बोला ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई देखो कहाँ पे, ए सी ई, ये जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया का रेशियो बताना है रेगुलर हेक्सागन से। ठीक है। अब देखो मैं एक अगेन, आपको क्या यूज करना होता है, ये जो अपन कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं अपन, सिमिलैरिटी यूज कर रहे हैं, है ना। कितना सिमिलर है, कितना आपका ट्रायंगल इक्वल है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं यार, मेरे को वर्ड आ नहीं रहा है। सिमेट्रिसिटी, हाँ। सिमेट्रिसिटी यूज कर रहे हैं अपन, सिमेट्रिसिटी। अब देखो ये अगेन क्या आपका रेगुलर हेक्सागन है। आपको ये फिगर दी गई थी, ये वैल्यूज तो मैंने पहले से पुट की हुई है। ये वैल्यूज पहले नहीं थी भाई, ठीक है ना। आपको वैल्यूज नहीं दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा बस, ये वैल्यूज नहीं दी होगी, वैल्यूज तो मैंने आंसर के लिए लिख दी है। तो आपको बोला अंदर वाले ट्रेंगल का एरिया निकालिए। तो अभी देखिए, ये चार पार्ट बन रहे हैं। पहला पार्ट ये रहा, ठीक। दूसरा पार्ट आपका ये रहा, ठीक। तीसरा पार्ट आपका ये रहा, तीन पार्ट बन रहे हैं। ठीक है। और ये बन क्या रहे हैं आपके, देखो रोम्बस बन रहे हैं। रोम्बस बन रहे हैं तो तीनों इक्वली होंगे ना, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। इसको 20 से डिवाइड करें तो इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। 20 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। 20 से डिवाइड करें, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ। तो टोटल आपका रेगुलर हेक्सागन का देखो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भैया थ्री। कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सबको ऐड करोगे। अंदर वाले का देख लो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये आ जाएगा वन एंड हाफ। तो आंसर अगेन क्या आ जाएगा आपका, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? अगेन क्या आ जाएगा, 1/2। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुकना। ठीक है, हाँ। देखो एक और कंसेप्ट यहाँ पे लिख लेना, मिस हो गया ये। देखो क्या है,
आपको याद है मैंने ट्रायंगल वाली क्लास में आपको एक चीज बताई थी। ट्रायंगल वाली क्लास में एक चीज बताई थी कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज दिया है, मान लीजिए क्या दिया है, एच दिया है। हाइपोटेन्यूज क्या दिया है, एच दिया है। ठीक। तो आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलते थे भैया एरिया का फॉर्मूला होता था एच स्क्वायर बाई फोर साइन टू थीटा। यही होता था ना। और थीटा क्या होता था, दोनों में से एक एंगल होगा। एक एक आपका क्या होगा, एंगल होगा। अब ना कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा, अगर हाइपोटेन्यूज ये है तो मैक्सिमम एरिया बताइए ट्रायंगल का। मैक्सिमम एरिया बताइए ट्रायंगल का क्या होगा। अब देखो मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब आपका साइन टू थीटा मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाए। तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब आपका थीटा क्या हो, 45 डिग्री हो। मतलब आपका ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये जो थीटा होगा मतलब ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ये 45 होगा तो ये आपका क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा सिंपली एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ये ध्यान रखना। क्लियर है ना, क्लियर है ना सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑक्टागन, लास्ट फिगर है ये। ठीक। ऑक्टागन पूछना बहुत रेयर है बट सीडीएस में पूछ सकते हैं भाई। एफकेट में तो नहीं पूछेगा। ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स होगी, ध्यान से देखना है इसको। ध्यान से देखना, ध्यान मग्न होके। जैसे मूवी देखते हो ना ध्यान मग्न होके, वैसे ध्यान मग्न होके देखना। इसमें कितने साइड्स होगी आपकी, क्या यार, 8 साइड्स होगी, ठीक है। 8 साइड्स हो गई आपकी। ठीक। सारी साइड्स इक्वल होगी, एस 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 एस, पेरीमीटर तो हो जाएगा आपका 8 एस। बात आती है भैया एरिया की। बात आती है एरिया की, ध्यान से देखना, रिपीट नहीं कर पाऊंगा इसको। ध्यान से देखना भाई। देखो मेरे को निकालना है भैया इसका एरिया। एरिया देखो कैसे निकाल सकता हूँ। मैंने सबसे पहले आपकी लाइन खींची ये, एक लाइन खींची आपकी ये। ठीक। एक लाइन खींची मैंने आपकी ये, और एक लाइन खींची मैंने ये। ठीक, ताकि मैं इनको फिगर में डिवाइड करके एरिया इजीली निकाल सकूं। अब एक चीज देखिए, ये साइड एस है तो ये साइड भी एस होगी। ये साइड एस है तो ये साइड भी एस होगी। तो मतलब एक तो बीच में क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। बीच वाला तो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। जिसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया क्या हो जाएगा आपका, एस स्क्वायर हो जाएगा। बाकी देखिए, चार ट्रेंगल बन रहे हैं, एक दो तीन चार। चार ट्रेंगल बन रहे हैं, तीनों के सेम ही प्रॉपर्टीज है। तो अपने को एरिया देखो, टोटल एरिया क्या होगा, फोर एरिया ऑफ ट्रेंगल प्लस चार क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक दो तीन चार। चार बन रहे हैं भैया रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। प्लस बीच में एक क्या बन रहा है आपका, स्क्वायर बन रहा है, जिसका अपन अभी एरिया निकाल चुके हैं। ठीक। अब चलते हैं सबसे पहले भैया ट्रेंगल में। सबसे पहले किस में चलते हैं, अपन ट्रेंगल में चलते हैं, ये वाले ट्रेंगल में। ठीक है। इस ट्रेंगल को देखिए क्या सीन है। इस ट्रेंगल को देखिए क्या सीन है, एक का निकल जाएगा तो सबका निकल जाएगा। ठीक। अपने को बोला कि ये साइड कितना है, एस है। ये साइड कितना है भैया, एस है। अब एक चीज देखिए, ये तो 90 डिग्री होगा, बट ये दोनों एंगल तो सेम होंगे ना, क्योंकि आपका ओक्टागन है ना। ओक्टागन है, ये एंगल तो क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये एंगल सेम बनता है, ये सेम बनता है, तो ये भी क्या होंगे आपके, सेम होंगे। तो ये सेम होंगे ना, तो ये कितने कितने होंगे आपके, 45 डिग्री होंगे। अभी मैंने आपको बताया, जब आपका 45 डिग्री एंगल हो और आपका हाइपोटेन्यूज एस हो, तो मैंने एरिया क्या बताया था आपको, एस स्क्वायर बाई क्या होता है आपका, फोर होता है, बताया था ना अभी, जस्ट अभी बताया। ठीक है ना। तो ये देखो एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, तो चार का कितना हो जाएगा आपका, फोर एस स्क्वायर बाई फोर हो गया। फोर एस स्क्वायर बाई फोर। अब निकालते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का देखिए, ये साइड तो अपने को पता है एस है। अपने को निकालना पड़ेगा भैया ये साइड। क्या निकालना पड़ेगा, ये साइड। अगेन इस ट्रायंगल में चलो, मैंने इसको मान लिया एक्स है, इसको भी मान लिया एक्स है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एस स्क्वायर होगा। टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एस स्क्वायर होगा। तो यहां से एस कितना आ जाएगा आपका, एस कितना आ जाएगा, एक मिनट। 2x स्क्वायर, ठीक है।
हाँ, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये आ गया एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एस डिवाइडेड बाई रूट टू, एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो ये वैल्यू आ गई आपके पास एस बाय रूट टू। और देखो आपके पास लेंथ है, आपके पास ब्रेथ है, तो एरिया क्या आ जाएगा, फोर इंटू लेंथ इंटू आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ठीक। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो एस स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो क्या आ गया, फोर, फोर से फोर कट जाएगा तो ये आ गया एस स्क्वायर, है ना। फोर्स ये आ जाएगा फोर इन डिवाइडेड बाय रूट टू है, तो ये आ जाएगा टू रूट टू, कितना आ जाएगा टू रूट टू, क्योंकि एक टू कट जाएगा आपका रूट टू से, तो रूट टू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर। और लास्ट क्या आ जाएगा आपका एस स्क्वायर। तो टू एस स्क्वायर टू रूट टू एस स्क्वायर बन गया। तो टू को मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, कॉमन लिया तो इसमें से रह जाएगा रूट टू, और इसमें से रह जाएगा आपका वन, और बाहर क्या आ जाएगा आपका एस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है भैया, जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा प्लीज ये फॉर्मूला लर्न कर लेना एटलीस्ट। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना वरना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, अब क्वेश्चन से क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो बोला ईच साइड्स ऑफ दिस रेगुलर ऑक्टागन हैज लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। हर साइड आपकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है, हर साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। देखो कंसेप्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन। आपको बोला ये जो जितना शेडेड रीजन है माइनस ये अनशेडेड रीजन करूंगा तो एरिया क्या आएगा। देखो इसको फिगर में अगेन डिवाइड करते हैं, अभी अपने ने कंसेप्ट सीखा तो पहले कंसेप्ट से करते हैं। ये मैंने किया डिवाइड। अपने को पता है चार ट्रेंगल बनता है, और चार ट्रेंगल का एरिया क्या आता है आपको, एस स्क्वायर आता है। ठीक है। इन दो रेक्टेंगल है, एक चीज देखिए ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये दो रेक्टेंगल इन दो रेक्टेंगल को कैंसिल कर देंगे ना, तो ये दो इन दो को क्या कर देंगे, एरिया को कैंसिल कर देंगे। और इन चार का क्या होता है, इस बीच वाले स्क्वायर के इक्वल ही होता है, क्योंकि इसका भी एस स्क्वायर होता है। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। क्लियर। नोट यार सौरभ यार उससे कर लेना प्लीज, पीडीएफ से कर लेना, वरना यार रिकॉर्डेड देखो तब कर लेना, है ना। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। समझ में आया ना भाई। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर निकालिए जल्दी से, जल्दी से आंसर निकालिए, कमेंट में आंसर बताइए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोला एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज इन द रेशियो एम स्क्वायर एन की पावर फोर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। तो पहले स्क्वायर की साइड मान लेता हूँ एस वन, दूसरे की साइड मान लेता हूँ एस टू। तो आपको दिया एस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस टू स्क्वायर इक्वल्स टू दिया आपको एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन की पावर फोर। रूट लगेगा उधर, तो एस वन बाई एस टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एम बाई डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। आपको पेरीमीटर निकालना है तो फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, इधर भी फोर से कर दीजिए, तो फोर से तो अगेन फोर कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो ऑप्शन हो जाएगा टू। इतना टाइम कैसे लगता है भाई इस क्वेश्चन में, इसका बताइए जल्दी से आंसर। अब ये पहचानिए आप पैरेललोग्राम कौन सा आपको पहचानना पड़ेगा आपको।
देखिए अगेन सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला, एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड क्या इक्वल है ना। ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम है जिसकी इक्वल होती है, वो होता है आपका रोम्बस। कौन सा होता है भैया, रोम्बस होता है। रोम्बस की आपकी चारों साइड इक्वल होती है, मैंने बताया था, है ना। अगर ये आगे बोलता ना 90 डिग्री पे है, तब अब अपना क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है 90 डिग्री पे होते हैं यहाँ पे एंगल। इसमें 90 नहीं है, तो पहले केस ये लेंगे, इसका सब केस होता है आपका स्क्वायर। फिर देखो क्या बोला है, द डायगनल्स आर इन द रेशियो 1:2, D1 D2 दिया आपको, D1 D2 दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1:2। यहाँ से भी पता चल रहा है ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर की डायगनल्स क्या होती है, इक्वल होती है। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगनल्स इज 12 सेंटीमीटर, D1 + D2 दिया आपको, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए D1 x है, तो D2 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 3x का सम दिया आपको 12, तो x का सम x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, तो पहली डायगोनल हो गई आपकी 4, दूसरी डायगोनल हो गई आपकी 8। आपसे एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला बताया था हाफ D1 D2, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 8। तो ये 2 कट जाएगा, इससे 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका बताइए। जो परसेंटेज वाला है ये गलत किया तो देख लेना। देखो क्या बोला है, लेंथ और ब्रेथ को क्या किया, इंक्रीज किया 20 और 10% से। मैंने बताया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा लेना, इसमें टोटल एरिया निकालना, फिर 20 × 10 हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपका 32%। क्लियर, इजी था ये तो। चलिए इसका बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो द रेशियो बिटवीन द पैरामीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 46:11। पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका रेशियो किसके साथ दिया, ब्रेथ के साथ दिया, कितना दिया 46/11। इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से मैंने इसको कट किया, तो ये आ जाएगा 23। अब बी को देखो एल में डिवाइड करूंगा तो एल बाई बी आ जाएगा, बी को बी में डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 23/11। एल बाई बी क्या आ जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो 1 अपन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 23/11 से, तो ये आ जाएगा 12/11। ठीक है। अब देखो और क्या दिया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया आपको, कितना दिया 528। ठीक, आपसे लेंथ पूछी गई है, तो यहां से ब्रेथ निकाल लीजिए, ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका, ब्रेथ कितना हो जाएगा, या तो 12x 11x पुट कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल के वैसे निकाल लीजिए, या फिर क्या निकाल लीजिए डायरेक्टली ब्रेथ पुट कर दीजिए। वो कितना हो जाएगा आपका 11L/12, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 11L/12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 528। 11 कट करेगा 528 को कितनी बार आपका 48 टाइम। ठीक, एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 12 × 48 हो जाएगा। ये क्या होता है आपका 12 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा आंसर 24 आ जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है भाई। स्टेट वाले मत घबराना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। ये तो फिगर से वैसे आपको सॉल्यूशन पता चल ही जाएगा आप तो।
देखिए इसको कैसे करेंगे। बोला है ब्लैक स्मिथ हैज ए रेगुलर शीट ऑफ आयरन, ये शीट है उसके पास। He has to make a cylindrical vessel, both circular ends are closed when he minimizes. There was a waste of sheet of iron. And what is the ratio of the wastage to the utilized area of the sheet? इसमें से इसने क्या किया भैया, बनाया आपका एक सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर पता है ना, ऐसा होता है सिलेंडर, ऐसा। और दोनों एंड्स क्या क्लोज है। ठीक। तो बताइए इसने सीट यूज किया, इसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट जाएगा उसका, और जितना उसने यूज किया इसका रेशियो आपको बताना है। ठीक। तो देखिए शीट में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। शीट में एक तो आपके ऊपर आर रेडियस का ये रिक्वायर्ड होगा, एक आर रेडियस का आपका ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक। एक आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, ये वाला एरिया रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो मैं मिनिमम शीट लेता हूं। तो देखिए एक सर्कल काटना पड़ेगा नीचे वाले के लिए, और सेम सर्कल काटना पड़ेगा ऊपर वाले के लिए। ठीक है। तो अगर ये आर है तो इस शीट की आपकी वो कितनी हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो ब्रेथ कितनी हो गई आपकी, 2r हो गई। ब्रेथ कितनी हो गई, 2r हो गई। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये आपके बीच वाला पार्ट बनेगा, तो ये पूरा रोटेट करेगा। एफकेट वाले रहने देना, क्योंकि इसमें 3D का भी थोड़ा कंसेप्ट है। तो ये पूरा पार्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, तो ये कितना बनेगा, 2 पाई आर बनेगा। राइट। तो अब देखो, अगर मैं इस पूरा सीट का एरिया निकालता हूं, है ना, इसको मैंने बोल दिया भैया ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो क्या बोल सकता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगी टोटल लेंथ, देखो 2 पाई आर प्लस 4r इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये 2r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा आपका, जो कि आ जाएगा 4r² पाई प्लस 2। ठीक। अब देखते हैं अपना यूज कितना हुआ है, यूज्ड सीट, यूज कितना हुआ है। यूज देखो कितना हुआ है, दो तो सर्कल में लग गया, कितना लग गया आपका, 2 पाई आर² लग गया, 2 पाई आर², है ना, पाई आर² एक आपका ये लग गया 2 पाई आर इंटू 2r। एक क्या लग गया आपका, 2 पाई आर इंटू 2r लग गया। तो टोटल कितना लगता है आपको, टोटल लगता है 6 पाई आर²। वेस्ट कितना हो गया, टोटल में से ये माइनस कर दो, वेस्ट पता चल जाएगा। वेस्ट कितना हुआ भैया, वेस्ट हुआ आपका 4 पाई आर² पाई प्लस 2 से माइनस कर दीजिए आप, -6 पाई आर²। तो ये माइनस करोगे ना, तो ये आएगा आपका 8r² -2 पाई आर²। अब इसका और इसका ही आपसे रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8r² -2 पाई आर² डिवाइडेड बाई करोगे ना 6 पाई आर²। ठीक। अब देखो ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर मैंने क्या किया है कि आपके 2r² को कॉमन ले लिया है। 2r² को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 4 - पाई। नीचे क्या आ जाएगा आपका, 6 पाई आर²। आर स्क्वायर से देखो आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा आपका 3 टाइम। ठीक। इसको फर्दर सोल्व करोगे ना, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 1/11, जो कि आप सोल्व कर लेना। ये है भैया आपकी सीडीएस का क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन था ये मतलब, और बाकी आपके इजी आते, इतने टफ नहीं आते। ठीक है। इसको एक बार और देखना, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो इसमें से अपने ने दो शीट निकाली है, ऊपर वाले और नीचे वाले स्क्वायर के लिए। बाकी अब देखो अपने को ये चाहिए होगा, तो अपने को मिनिमम शीट यूज करना है। तो ये देखो अगर ये आर हो रहा है, तो ये भी अपना आर होगा और ये भी आर होगा, तो इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, शीट की ब्रेथ 2r हो जाएगी। ठीक। ये 2r होने के बाद में यहाँ पे भी तो एरिया लगेगा, तो यहाँ पे जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर होगी, तो ये 2 पाई आर होगी, ऐसे रोटेट करेगा ये। ओके। चलो इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ तुम, जल्दी से बताओ। जल्दी से आंसर बताओ भाई। यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दी है कोई, ठीक है ना, ये कोई वैल्यू नहीं दी है। बड़ी कैलकुलेशन गलती करते हो यार आप। ठीक है ठीक है।
अच्छा एक चीज लिख लेना, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन और लिख लेना, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखो इसको करते हैं। आपको ऊपर वाली साइड दी है, हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, बट अपने को एरिया निकालना है तो नीचे वाली साइड भी चाहिए होगी। आपको ये साइड वाली लेंथ दे रखी है 17 है। तो अपन ये निकालने की कोशिश करते हैं, ये और ये पार्ट ये निकालेंगे तो इसमें ये तो आपका 11 ही होगा, बीच वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो ऐड करके पूरी साइड क्या निकल जाएगी आपकी, निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 15 है, ये 17 है, तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289। ठीक, इक्वल्स टू क्या होगा 15 का स्क्वायर 225, प्लस क्या हो जाएगा आपका एस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एस आर स्क्वायर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो एस आर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो ये आ गया 8, ये भी आ गया 8। तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, ये टोटल हो जाएगी भैया आपकी 11 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ आपकी पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्या हो जाएगा हाफ इंटू, ये आ जाएगा आपका 38 इंटू 15। टू कटेगा आपका कितने टाइम 19 टाइम, 19 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 285 आएगा। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई। बस 3 क्वेश्चन और, इसको देखो कैसे करेंगे। तो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। क्या बोला आपको, स्क्वायर की साइड मान लेते हैं अपन क्या है ए है, और सर्कल का आपका रेडियस क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं। तो आपको क्या बोला है 4a इक्वल्स टू आपका 2 पाई आर। तो बताइए उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर एरिया, है ना। तो यहां से क्या निकाल लेते हैं आर निकाल लेते हैं, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, है ना। तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2a डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड होगा आपका, साइड क्या ए है तो ए स्क्वायर हो गया। सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। आर की वैल्यू अपने पास है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई इंटू आर की वैल्यू है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा पाई स्क्वायर। तो एक पाई से एक पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 4। तो पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा 22/7 इंटू 4। तो ये कटेगा तो 11 आएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11/14। क्लियर। 1/2 कैसे निकाला, 1:2 कैसे निकाल दिया कृष्णा, कौन सी मेथोडोलॉजी लगाई है मेरे को बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ये जो मैंने आपको वो तरीके बताए थे ना फ्रैक्शन वाले, जो आपके सर्कल और स्क्वायर का बताया था, वो कुछ कंसेप्ट लगाइए, कुछ ना कुछ लगेगा इसमें थोड़ा बहुत, ट्राई कीजिए यार। दो कंसेप्ट को मिक्स किया बस। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोला है ये स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये स्क्वायर बनाए, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये स्क्वायर बनाए, उसके अंदर क्या बनाए आपका एक सर्कल बनाए। तो सर्कल का आपको एरिया दिया भैया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कल का एरिया दिया। तो एक चीज देखिए, अगर मैं ये स्क्वायर का निकाल लूं तो अपने को पता है इसका डबल क्या होगा आपका बाहर वाले का होगा, इसका डबल क्या होगा आपका बाहर वाले का होगा, क्योंकि ये अपन पढ़ चुके हैं कि हाफ होता जाता है एरिया। तो याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर्कल इंस्क्राइब्ड हो और आपका स्क्वायर हो तो इनके एरिया का रेशियो क्या होता है ना। तो एरिया ऑफ एल एम
एन ओ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है आपका 14/11 होता है ना, क्योंकि सर्कल का 11 होता है और स्क्वायर का कितना होता है? 14 होता है। ठीक, अब अपने को स्क्वायर का निकालना है, तो स्क्वायर का एल एम एन का एरिया कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 14/11 इंटू सर्कल का आपका 38.5, 38.5। ठीक, तो यहां से देखो क्या निकल जाएगा ये, मैं 11 से क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, तो 11 3 जा देखो 33 आएगा, 5 बचेगा 5 और 55 हो जाएगा ये, तो 55 आ जाएगा, तो 3.5 आ गया। ठीक, तो यहां से देखो ये इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 49 आ जाएगा। तो एल का आपका एरिया आ गया है 49। अब इसका आ गया है तो आपका ई एफ जी एच का क्या आ जाएगा? ई एफ जी एच का क्या आ जाएगा? डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? डबल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 98, और इसका डबल हो जाएगा आपका एबीसीडी का, एबीसीडी का इसका डबल हो जाएगा तो 196, तो आंसर हो जाएगा बी। पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगा के आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका आंसर बताइए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इजी सा है, जल्दी से बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो सिमिलर सा पहले किया है शायद अपने ने। देखो क्या बोला है, पैरामीटर ऑफ द टॉप ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल इज 68। पैरामीटर दिया आपको, ठीक, 68। तो एल प्लस बी क्या निकल जाएगा यहाँ से? एल प्लस बी निकल जाएगा 34, एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर यूनिट्स। एल भी दिया आपको 240 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल? डायगोनल निकालना है, मतलब आपको निकालना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये निकालना आपको। अब देखो आपको डायगोनल निकालने के लिए मतलब स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। क्या किया मैंने? स्क्वायर किया। स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 1156। अब एल बी की वैल्यू है देखो 240, तो 240 पुट कर देते हैं। 240 पुट किया तो डबल कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा? 480 इक्वल्स टू 1156। 1156 से माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 676 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रूट लगा दीजिए तो डायगोनल हो गई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 676 का रूट होता है 26, तो आंसर हो जाएगा 26। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन ये कीजिए भाई, ध्यान से कीजिएगा, ये भी करवाया हुआ है। वैसे इसमें वैल्यू वगैरह पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिना वैल्यू के सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन बिना वैल्यू के ही सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोला आपको, स्क्वायर इज ड्रॉन सच दैट इज वर्टिसेस आर लाइंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 201। एक स्क्वायर ऐसे बनाया गया है ताकि उसकी वर्टिसेस क्या करे? सर्कल को टच करे, तो मतलब क्या होगा? अंदर होगा, फिगर नहीं दिया होगा इसमें, ध्यान रखना, आपको लैंग्वेज से समझना है। वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रही है मतलब अंदर ही हुआ ना। इसका रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, रेडियस दिया है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा आपका? 402 बन जाएगा, है ना? 402 बन जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ द स्क्वायर? वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट निकाल के बताया था रेशियो क्या होता है, इस वाली फिगर का भी निकाल के बताया था। आप चाहो तो आप डिजिट यूज करके निकालो यार, वरना डिजिट बिना भी निकाल सकते हो।
मान लीजिए इसका रेडियस है आर, इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। तो 2r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका साइड मान लीजिए एस है, तो इक्वल्स टू होगा आपके इसके डायमीटर के इक्वल। ठीक, डायमीटर के इक्वल होगा। डायमीटर के इक्वल होगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, आप एस निकाल लीजिए या फिर आर निकाल लीजिए, तो आर क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा एस डिवाइडेड बाई रूट टू। ठीक, अब देखिए आर आ गया है, दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर, सर्कल बाई स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का क्या होगा, एस स्क्वायर होगा। आर की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, आर की वैल्यू पुट कीजिए तो यह आ जाएगा पाई इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट, ये आ जाएगा 22/7 इंटू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू से ये कटेगा तो 11 आ गया, तो 11:7 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसी के साथ आपका 2D का होता है भैया समापन। 2D को स्पेशली सीडीएस वाले प्रैक्टिस कर लेना, जितने क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक मत छोड़ना। अगर छोड़ोगे ना तो दिक्कत में आएगी, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस के कलेक्शन बना रखे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार रिपीट होते हैं। अगर नहीं आता तो पूछना, बट छोड़ना मत, किसी भी हाल में मत छोड़ना। अगर फिर भी छोड़ते हो तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। डरना मत, क्वेश्चन से करना है आपको हर टाइप का। ठीक है, तो आगे देखिए, मैंने इसमें आपके मैंने मिक्स क्वेश्चन ऐड किए हैं, आपके सर्कल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, आपका चाहे ट्रायंगल हो, सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस भाई ट्राई करना, क्वेश्चन ज्यादा है, संडे आ रहा है, संडे को यही काम करना है, समझ गए ना। संडे को भैया यही काम करना आपके। ठीक है, टोटल आपके 50 क्वेश्चन हैं, तो सब ट्राई करना प्लीज। ओके, क्लियर है ना सबको। यही तो यार अनुरोध, आप क्या करते हो यार, ग्रुप में डिस्कस नहीं करते हो, और डिस्कस करते हो ना तो आप पता नहीं मेरे को क्यों नहीं समझ में आता है, हेल्प नहीं करते हो एक दूसरे के। या तो आपको आलसी लगता है कि यार मैं सेंड करूंगा और ये करूंगा, क्या ही हेल्प करना है। ऐसा नेचर मत रखो, ये आपका ऑफिसर लाइक नेचर नहीं होता है। ऑफिसर अपना टीम को साथ में लेके चलता है, हमेशा क्या करता है, हेल्प करता है एक दूसरे के। तो यार ग्रुप में पूछा करो, इसीलिए तो वो बनाया है मैंने, वरना उसका मीनिंग क्या है। अगर कोई नहीं करेगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। मैं, मेरा सिर्फ इतना है, मैं इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे को और सारी सब कुछ देखना होता है। मैं सोचता हूँ कि कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा ग्रुप में, बट नहीं करता है, तो एट द एंड मैं आपके जैसे ही टाइम मिलता है मैं सोल्व करके आपको आंसर भेजता हूँ। तो आप भेजा करो ये। आप झिझक एकदम निकाल दीजिए कि कोई आंसर नहीं करेगा, आंसर आएगा, बट भेजा करो यार, शेयर किया करो। ठीक ना, शेयर नहीं करोगे तो आपकी दिक्कत आएगी। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं, है ना जी। कल आपका शायद सीडीएस वालों का शायद नहीं है क्लास, शायद तक, फिर कंफर्म नहीं है, देख लेना शेड्यूल में है या नहीं है। एफकेट वालों का तो है। ओके, ओके देन कल मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।